हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है ना। इंडेक्स नंबर में भी वेरियस मेथड्स हैं और उनके फॉर्मूला है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, किससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। P01 यही इंडेक्स नंबर होता है करेंट ईयर का, समेशन P1 बाई समेशन P0। ठीक है, इंटू 100। अब ध्यान से समझिएगा, P1 क्या है, प्राइस ऑफ करेंट ईयर। P0 क्या है, प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर करेंट ईयर क्या होगा, कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ फैक्ट्स बस बता दे रहा हूं। जो पुराना आपके जो क्वेश्चंस में जो भी पुराना ईयर आपको दिखे उसको आप बेस ईयर समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2011-12 दिया है, ये आपका बेस ईयर हो गया। ठीक है, करेंट ईयर क्या होगा, 2016-17। ठीक है। दूसरी बात, जो बेस ईयर के बारे में ही थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि बेस ईयर क्या होता है। जनरली ऐसा ईयर लिया जाता है बेस ईयर को जिसमें ज्यादा प्राइसेस का फ्लक्चुएशन ना हुआ हो, नेचुरल कैलेमिटी ना आई हो। जिससे बहुत सारे केसेस में आप देखेगा ना 2011-12 को ही हमारा बेस ईयर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहा है, समेशन ऑफ P1 बटा समेशन P0 इंटू 100। तो प्राइस ऑफ करेंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो इसका समेशन कर लेंगे। तो ये पुराना है, देखिए दोनों में प्राइस है, तो प्लस करेंगे 639 312 12 14, ये हो गया 140। 8 4 12 12 4 16 18 185। ठीक है, काफी इजी है ये। ठीक है ना, बस आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, 185 बाई 140 इंटू 100। ठीक है, इसको कट करेंगे तो ये 0 0 कट गया। 1850 डिवाइडेड बाई 14, ये आ रहा है 132.14। ठीक है, बस देखिए इतना ही कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले पे, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, हमेशा अब ऐसे ही आगे धीरे धीरे जब हम बढ़ेंगे तो ऐसे ही फिर Q0 और Q1 भी आएगा। तो याद रखिएगा, क्वांटिटी अगर पुरानी ईयर का दिया हुआ है तो वो Q0 हो गया। Q1 क्या हो जाएगा, हमारा जो करेंट ईयर का क्वांटिटी दिया है उसे हम Q1 बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है ना। तो अब इसमें भी देखिए P0, देखिए ईयर दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैं डायरेक्ट P0 और P1 लिख दिया हूं कि आप लोगों को आसानी हो समझने में। ठीक है ना, और कोई बात है नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, P01 इक्वल टू समेशन ऑफ ब्रैकेट P1 बाई P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाई n। ध्यान से देखिए, P1 बाई P0 इंटू 100 का समीशन चाहिए, तो हम इसके लिए निकालते हैं प्राइस रिलेटिव। क्या निकालते हैं, प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव क्या है, ठीक है ना। आपने जैसे अगर बचपन में पढ़ा होगा 9-10 में, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह, तो रिलेशन, इन रिलेशन। ठीक है ना, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, पहले निकाल लेंगे P1 बाई P0 इंटू 100। ठीक है, P1 क्या है हमारा 13 बाई 10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0 0 कट गया 130। 17 बाई 20 इंटू 100, 0 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 17 5 जा 85, ये हो गया 85। नेक्स्ट है 60 बाई 30 इंटू 100, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं स्क्रीन को, आपको साफ दिखे। ठीक है, 60 बाई 30 इंटू, तो 30 और 60 सीधा 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 200। फिर है 70 बाई 40 इंटू 100, 1 0 गया, और 4 35 से, तो एक सेकेंड, 0 0 गया, 4 बच जाना नहीं, तो 2 बच जाएगा ना, तो 2 5 जा 10, तो 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 175। ठीक है, इसका क्या कर लेंगे हम, समीशन कर लेंगे। ठीक है ना, इसका क्या कर लेंगे हम, समीशन कर लेंगे। तो 5 5 क्या हो जाएगा 10, 4 12 12 7 19, 1 2 2 4 5 590।
तो समीशन ऑफ P1 बाई P0 क्या हो गया हमारा, आया 590। ठीक है, n कितना है हमारा, तो n 1 2 3 4 ABCD 4, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 1 9, 4 4 जा 16, 16 और 3 0, 4 7 जा 28.5, 147.5। ठीक है, काफ़ी इजी है, कैलकुलेशंस भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए अब मेन क्वेश्चन पे आ रहे हैं। मैं इसको VVI कर दे रहा हूं ब्रैकेट में। यही क्वेश्चन आता ही है और कुछ नहीं आएगा। 98% चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें भी 3 मेथड होता है। ठीक है ना, और तीनों से बनाना होता है। हाँ, किसी केस में हो सकता है एक मेथड ना पूछा जाए। ठीक है ना, पहले लेकिन देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक होता है लास्परीज मेथड, एक होता है पास्चेज मेथड, और थर्ड होता है हमारा फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड कभी कभी नहीं देते हैं टीचर्स, बिकॉज उसका क्या होता है, रूट अंडर में, मतलब वो रूट अंडर के होता है, तो बच्चों को तकलीफ होगी, इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। लेकिन लास्परेज मेथड और पास्चेज मेथड हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब इनके फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं लास्परेज मेथड। नाम थोड़ा अजीब है, लास्परेज मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, P1 इक्वल टू समेशन ऑफ P1 और Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो पहले ये निकालते हैं हम, क्या मांगा जा रहा है हमसे, P1 और Q0। तो हम निकालेंगे P1 और Q0, जो मांगा जा रहा है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। P1 ये है, Q0 P1 और Q0, यानी ये हो जाएगा 360, 12 इंटू 30 360, 10 इंटू 15 150, 6 इंटू 2 120, 60, 6 2 8 8 5 13 13 6 19 1 3 4 6, ये हो गया हमारा 690। अब क्या है इसके नीचे, P0 और Q0, तो निकालेंगे P0 और Q0। P0 किधर है, P0 ये रहा, Q0 ये रहा। ठीक है, तो 300, 15 8 जा 120, 12 6 जा 120 और 40, 4 2 6 8 3 4 5 580। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे, तो इतना हमारा निकल गया। अब इसको निकाल लेते हैं। हाँ, इसे निकाल ही लेते हैं, उसके बाद हम अगले मेथड पे चलेंगे। ठीक है ना, तो समेशन P1 Q0 आया है हमारा 690 डिवाइडेड बाई 580 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, डिवाइड देने पे ये आ रहा है 118.96। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम, पास्चेज मेथड। ठीक है, पास्चेज पास्चेज मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P01 इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q1 बटा समेशन P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, तो निकालते हैं, क्या निकालना होगा, P1 और Q1। P1 ये रहा 12 और Q1 आसपास ही है, 12 5 जा 60, 600, 250, 180 और 120। टोटल कितना आ जाएगा, 8 टू 10 15, 6 टू 8 9 10 11 1150। ठीक है, एक और निकालना है, P0 Q1, P0 और Q1 500 और 200, 180 और
24 ज़ा 80, 8 8 16 और 5 2 7 8 9 960। ठीक है, तो ये हमारा आ गया P1 Q1 कितना है 1150 डिवाइडेड बाई 1150 डिवाइडेड बाई 960 इंटू 100। ठीक, ये आ रहा है 119.79। ठीक है, थर्ड है हमारा फिशर्स मेथड। यही पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना, बस रूट अंडर के वजह से। ठीक है, इसका फॉर्मूला इजी, देखने में इजी, मतलब याद करने के लिए काफी इजी है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। रूट अंडर समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 और Q1। अच्छा, ये अंडर रूट के बाहर है इंटू 100। ध्यान से देखिए, लैशपरेज मेथड का फॉर्मूला क्या था, P1 Q0 P0 Q0 यानी लैशपरेज मेथड का लिख दीजिए और पासेज मेथड का लिख दीजिए, रूट अंडर लगा के मल्टीप्लाई 100 बाहर में कर दीजिए। ये हो गया फिशर्स मेथड। तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो रूट अंडर कितना आया था, ये 690 बटा 580 इंटू P1 Q1 कितना था 1150 बटा 960 ब्रैकेट के बाहर 100। ये आ रहा है रूट अंडर 1.4250 इंटू 100। तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 119.37। ठीक, 119.37। ध्यान देखिए, सबका जो आंसर्स होता है वो अप्रॉक्स आसपास ही आता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है और जितनी भी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे लेक्चर्स में उसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमें पढ़ना पूरा है। क्या पता सर इजी वाला दे दे, जो सबसे फर्स्ट मेथड पढ़े थे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं लैशपरेज और पाशेज जो मेथड है वो आपसे पूछा जाए। अच्छा, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है ना, अब इसका जो मतलब बोलते हैं एक एसेंस जो था वो मैंने आपको मीन में पढ़ा दिया और बोला भी था कि आपको आगे भी काम देगा। तो फार्मूला सेम रहता है लेकिन इसको बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस बस अलग है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। P101 इक्वल टू समेशन RW बाई समेशन W। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। तो दिया हुआ क्या है हमें Q0 और ये प्राइस दिया हुआ। ठीक है ना, प्राइस 2011 और 16 का। तो R निकालना है और W निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा W, वेट क्या होता है। ठीक है ना, तो वेट होता है हमारा, यानी W जो होता है हमारा वो होता है P0 Q0। ठीक है, तो P0 दिया हुआ है यानी प्राइस 2011 का हमारा P0 हो जाएगा। Q0 80 दिया हुआ है, तो 8 5 जा 40 400, 16 5 जा तो 8 5 जा 44, 8 6 जा 48 और 52, 520 42 और 12 ये हो जाएगा 504, 37 4 4 7 4 जा 28 2 4 3 जा 12 13 14 4 1 जा 4 4 3 जा 12 15 2 जा 30। ठीक है, ये कितना हो गया वेट हमारा 12 4 16 1 3 4 7 9 9 और 3 12 1 5 10 15 16 17 17 26। ठीक है, अब हमें निकालना होगा R। R हमने निकालना सीखा है P1 बाई P0 इंटू 100।
ठीक है, तो P1 बाई P0 क्या है हमारा, P1 हमारा प्राइस ये हो गया, और बाई तो 5/80 इंटू 100। पेन में और पतला ले लूँ क्या? 5/80 इंटू, इतना पतला पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं, फिर नेक्स्ट मैं थोड़ा मोटा वाला पेन ले लूंगा। 5/80 इंटू 100, तो 0 0 कटेगा, ये आ जाएगा 50/8, और काट सकते हैं इसको हम, 0 0 कट जाएगा, और 50/8 25, सॉरी यही गड़बड़ हो रहा था ना, एक्चुअली P1/P0 लेना है ना, तो P1 तो हमारा ये है ना, 8/5 इंटू 100, तो ये 5 से 20 ज़ा 160, ठीक है, मोटा ही ले रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा या नहीं। 8/5 इंटू 100, तो 5 से 100 काटे 20 और 8 ज़ा तो 160, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 14/8 इंटू 100, ठीक है, तो काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 2 5, और ये 2 हो जाएगा, 2 7 ज़ा, तो 7 इंटू 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 25 इंटू 7, तो 25 इंटू 7 175, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 18/12 इंटू 100, तो 4 से काटेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 4 नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 4 से काटेंगे तो 25, 25 गुना 6 150, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 5/4, तो ये तो 100 से सीधा कटेगा, 25, और 25 5 ज़ा 125, फिर आ जाएगा हमारा, फिर से है 5/4 ही, तो ये सेम ही आ जाएगा 125, और फिर है 4/2, तो ये सीधा 50, 54 ज़ा 200, ठीक है। आर निकल गया हमारा, अब हम निकालेंगे RW, आर और W। अब ये वैल्यू थोड़ा बढ़ा जाएगा, 16 4 ज़ा 64, ये मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 91,000, ये भी मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 75,600, ये हो जाएगा 125 इंटू 148 18,500, इसमें भी 125 इंटू 124 15,500, 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 6,000, जोड़ लेते हैं इससे, 5 5 10 6 16, 1 4 1 5 6 11 11 8 19 19 5 24, 2 2 6 2 8 8 17 17, 24 25 26, एक सेकेंड, 6 5 11 19 19 5, 24 25, कुछ तो गलत मैं कर रहा हूँ, 2 0 पे तो कुछ नहीं था, तीसरे 0 पे था 6 5 11 5 16 का 6 हाथ में 1, 4 1 5 6 6 5 11 11 8 19 19 5 24 24 6 30, 0 3 6 3 9 9 9 18 18 7 25 26 27, 270 600, तो समीशन RW क्या है हमारा 270 600, समीशन W कितना है 1726, इसको डिवाइड करना होगा, ये आ जाएगा हमारा 156.77, ठीक है।
यही सब वैल्यूज़ के वजह से, ज़्यादा बड़े जो वैल्यूज़ होते हैं उसी की वजह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें दो मेथड आते हैं, एक होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है फैमिली बजट मेथड। अगेन जो फैमिली बजट मेथड है अभी जो हमने बनाया, समीशन आर डब्ल्यू बाई समीशन डब्ल्यू, वही होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी ईजी है, ठीक है ना, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ पूछा वही जाता है, लैस्परेज वाला मेथड। ठीक है ना, चलिए तो ए बी सी डी कमोडिटीज़ दी हुई है जी तक, 10, 8, 20, 32। चलिए बनाते हैं इसको। तो सी पी आई ऑफ 2016, CPI for the year 2016, तो P01 इक्वल टू, सॉरी, समेशन P1 बाई Q0 बाई समेशन P0 और Q0 इंटू 100। तो P1 Q0 निकालना होगा हमें, तो निकालेंगे P1 और Q0। लाइन सीधी क्लिक हो नहीं पाती है मुझसे। P1 Q0, तो P1 कितना है हमारा, 2011 का 10 है, और Q0, Q एक ही दिया हुआ है 2011 का, तो यही होगा, ये हो जाएगा 150, 160, 200, 5 टू ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 160, 90, 24 और 8 1 ज़ा 8। ठीक है, P0 और Q0 इसको जोड़ लेंगे, दोनों को साथ ही में जोड़ लेंगे। P0, सॉरी, इसी को मैं P0 बना देता हूँ, क्योंकि देखिए P1 से करना था ना, तो यानी 2016 से होता है, मैंने 2011 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी को बना देते हैं हम P0 Q0। ठीक है, अब निकाल लेते हैं P1 Q1, P1 और Q0। ठीक है, चलिए ये Q0 हो गया, ठीक है ना, ये आपका Q0 हो गया, तो ये हो जाएगा P1 P0 और ये हो जाएगा P1। ठीक है, तो P1 को Q0 से 15 और 15, ठीक है ना, तो 15 15 225, स्क्वायर भी याद कर सकते हैं। 12 टू ज़ा 24, 240, 10 240, 200, 120, 18 टू ज़ा 36 और 10, जोड़ लेते हैं दोनों को। 12, 2, 1, 6 5 11, 12, 12 6 18, 18 और 9 27, 29, 2, 3 4 6 7, 792। इसको देख लेते हैं। 6 5 11, 4 2 6 7 11, 11 2 13 13, 16 17, 1 2 4 6 8 9 10, तो ये हो जाएगा 107। तो P1 Q0 क्या है, 071 बाई 792 इंटू 100, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 135.22। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फैमिली बजट मेथड वही सेम है, समेशन आर डब्ल्यू बाई, तो सीपीआई फॉर द ईयर, करेंट ईयर का निकालते हैं 2016। ठीक है, चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या है, वही समेशन आर डब्ल्यू बाई समेशन डब्ल्यू। देखिए 2011 की क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है ना, और प्राइस दिया हुआ है, यानी ये हो गया P0 P1 और ये हो गया Q0, 2011 का है इसलिए Q0 हो जाएगा। हमें पहले क्या निकालना होगा, वेट निकालना होगा। वेट निकालने का क्या है, P0 और Q0, तो P0 और Q0, 150, 8 160, 200, 5 और 5 टू ज़ा 10, 15 16, 90, 24 और 8, ये हमारा निकल गया वेट। ठीक है, अब हम निकालेंगे आर डब्ल्यू।
आर डब्ल्यू तो W50 है, और आर तो निकाला ही नहीं है हमने, आर निकाल लेंगे। आर क्या था हम लोग का, P1/P0 इंटू 100, ठीक है ना। तो P1 क्या है हमारा 15, और वो क्या है 10 इंटू 100, तो ये 10 कट गया, 150 आ जाएगा। फिर सेकंड हो जाएगा 12/8 इंटू 100, तो 4 2 8, और 25 6, तो 6 25 6 30 13 15 150 आ जाएगा ये भी, 25 इंटू 6। फिर हो जाएगा 24/20 इंटू 100, 5 बार में कट जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 2 5 2 ज़ा 10, 12 120। फिर हो जाएगा 40/32, 32, ये 4 से तो कट जाएगा, 4 8 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, तो ऊपर 5 बचा, इधर 25, रुक जाइए, 4 25, यहाँ आ जाएगा 8, तो 8 5 ज़ा 40, ये हो जाएगा 125। देखिए 4 से काटेंगे तो 125 बार में, और ये 8 आ जाएगा, 8 को 40 से काटेंगे तो 5 बार में, तो 5 गुना 25, तो ये हो जाएगा 125। चलिए आगे चलते हैं। 20/15, 20/15 इंटू 100, 5 से काटेंगे 3, 20, ये पॉइंट में आ जाएगा 5 3, ठीक है। फिर ये काटेंगे 133.33, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 18/12 इंटू 100, तो 4 3 ज़ा 12, नहीं 4 से नहीं, 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 4 से 25, तो 25 इंटू 6, ये हो जाएगा 150। और फिर ये हो जाएगा 10/8 इंटू 100, तो 8 से, तो ये हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8, 25, 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा 125, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, आर डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू, इसको रहने ही देते हैं। आर 150 इंटू 150, 225 होता है 15 का स्क्वायर, ठीक है। 150, 15 दूनी 150 इंटू 160 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 24,000। 120 और 2, तो यानी 24,000। 125 इंटू 160, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो रहा है 20,000। फिर आ जाएगा 133.90, तो ये हो जाएगा 12,000, अप्रॉक्स में ले लिया। 150 मल्टीप्लाई 24, 3,600, और ये हो जाएगा 1,000, जोड़ लेते हैं, 2 0 6 5 11, 1 2 1 3 4 7 11, 11 2 13, 13 16 17, 1 7 1 3 5 7 9 10, ठीक है। समीशन डब्ल्यू भी जोड़ना होगा हमें, 12 2 1 6 5 11 12 18 27 29 2 2 2 4 5 592, एक सेकेंड, 6 5 11 12 18 27 29 2, 2 छूट गया था यहाँ पे, 3 4 6 7, ये हो जाएगा 792, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 107,100 डिवाइडेड बाय 792, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 135.22, ठीक है।
ये था हमारा फैमिली बजट मेथड, और इसके ऊपर भी यही पढ़े हम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। आंसर दोनों का लगभग लगभग क्या पूरा ही सेम है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, ये पता नहीं किताब में दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता है कभी पूछा गया होगा, कभी एक बार भी टीचर्स नहीं पूछते। इवन यूनिट टेस्ट भी जो आपके स्कूल्स वगैरह में होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए इसको देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, आउटपुट दिया हुआ है, यानी वेरियस इंडस्ट्रीज हैं उनका आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है, और वेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन, इसको लिखते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका होता है समेशन P1, समेशन P1 बाई P0 इंटू 100 मल्टीप्लाई W बटा समेशन W इंटू, अच्छा इसमें 100 नहीं, W। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सॉरी यहाँ Q1 होता है, Q1 बाई P0, आउटपुट दिया हुआ है तो Q0 होगा। ठीक, Q1 बाई Q0 इंटू 100। ठीक है, तो पहले निकालेंगे हम, मेरे दिमाग में वही फिट था पुराना वाला ही, P1 बाई P0, तो Q1 बाई Q0 इंटू 100। ठीक है, तो क्वांटिटी ये आउटपुट ही दिया हुआ है, तो एक हमारा हो जाएगा Q0, एक हो जाएगा हमारा Q1। ठीक है, तो Q0 Q1 है 190 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। ठीक है, ये निकलेगा, ये तो पूरा कैलकुलेट ही करना होगा, ये आएगा 152। ठीक है, नेक्स्ट है 140 बाई 80 इंटू 100, तो 10 गया, और 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 10, 70, तो ये हो जाएगा 175। फिर आ जाएगा 272 बाई 170 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 160, और 308 बाई 220 इंटू 100, 0 गया, इसको भी कैलकुलेट करना होगा, ये होगा 140। ठीक है, समेशन W जोड़ लेते हैं, ये है हमारा 5 5 10 1 7 8 9 10, ये 100 है। अब ये जो निकाले हैं इसको W से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, लाइन ही सीधा नहीं क्लिक होता है मुझसे। ठीक है, तो ये जो भी है, यानी Q1 बाई Q0 इंटू जो 100 था, इसको हम W से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 152 मल्टीप्लाई बाई 35, तो ये हो जाएगा हमारा 5320, 175, तो 0, 5 4 ज़ा 20, 0 2, 7 4 ज़ा 28, 29 30, 0 3 7,000। अब हो जाएगा 160 इंटू 10, तो 1600, 140, 15 चौके 60, 6 140 है ना, सॉरी इसको करना होगा, ये हो जाएगा हमारा 2100। ठीक है, 0 2 6 7 10 1 12 13 14 16, 16,020। तो यहाँ पे लिखेंगे 16,020, क्योंकि देखिए Q1 बाई Q0 इंटू 100 हम यहाँ इस कॉलम में निकाल लिए, फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या किया हमने, Q1 बाई Q0 इंटू 100 जो निकाला हुआ है उसी को हमने W से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 35 इंटू 152 कर दिया। ठीक है ना, समेशन W हमने यहाँ जोड़ के रखा है 100, तो लिख दिया 100, सीधा है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो सीधा हो जाएगा ये 160 बाई 20। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा। ठीक है, द एंड। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है,
तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अपने डाउट्स, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर कुछ और क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो वो भी मैं करवा दूंगा। सेम जो हमने ये लेक्चर किया है अभी, इसका मैं पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। कोई डाउट पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए कि आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं, काफ़ी अच्छे ही होंगे, तो उनका मैं फ़ोटो बना दे रहा हूँ, उनको शेयर कीजिए, ठीक है ना, कि वो भी पढ़ें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करें, ठीक है ना, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है। सो मन लगा के पढ़िए, कोई भी दिक्कत होता है मुझे मैसेज कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।